आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 11वां है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है, क्या बोल रहा है आज का पहला प्रश्न। नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये जो वो एनालॉजी का प्रश्न है, क्या है, एनालॉजी का प्रश्न है। और इसमें हमको रिलेशन बताना है कि आखिर किस प्रकार से इसका रिलेशन है। ठीक है, आखिर एफ का संबंध 216 से किस प्रकार से, उसी प्रकार हमको एल का संबंध यहाँ पे हमको निकालना है किस प्रकार से होगा। ठीक है, जिस प्रकार से रिलेशन एफ का 216 से होगा उसी प्रकार से हमको एल का रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है कि एफ कितने नंबर पाते हैं अल्फ़ाबेट में, 6 नंबर पाते हैं। 6 से 16 कैसे बन सकता है, तो 6 का अगर क्यूब कर देते हैं तो 216 बन रहा है। क्या बन जाएगा, 216 बन जाएगा। 6 का अगर क्यूब कर देते हैं तो ठीक है, तो उसी प्रकार क्या करेंगे, उसी प्रकार हम एल का करेंगे। क्या है, एल कितने में पाते हैं, तो एल जो 12 में पाते हैं। 12 का क्यूब करेंगे कितना होता है, 12 का क्यूब होता है 1728। कितना होता है 1728, तो यहाँ कितना बनेगा 1728। तो ये 1728 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है। किसी कुट भाषा में सिस्टर को, मतलब सिस्टर का कोड ये दिया हुआ। ठीक है, उसी पर क्या बोल रहा है कि अंकल का कोड क्या होगा। ये जो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ठीक है, और क्या करेंगे इसमें कि आखिर लेटर का से लेटर दिया हुआ है, यानी कि लेटर का कोड जो भी लेटर दिया हुआ तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है कि देखिए इसका कोड जो लिख दीजिए। ठीक है, आखिर सिस्टर का कोड क्या दिया हुआ है, SISTER। ठीक है, सिस्टर का आखिर कोड क्या दिया हुआ है, देखिए सिस्टर का कोड क्या दिया हुआ है, तो इसका कोड जो है वो क्या दिया हुआ है, तो आर दिया हुआ है, HRSDQ। ये जो है इसका कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आखिर एस से जो है वो क्या किया है, आर बना, यानी कि एक माइनस हुआ है। क्या हुआ है, एक जो माइनस हुआ है। आई से क्या हुआ है कि एच बन गया, यानी -1 हुआ है। एस से आर हुआ है, यानी कि -1 हुआ है। टी से एस हुआ है, -1 हुआ है। ठीक है, एक एक जो है वो घट गया। क्या है, एक एक जो घट गया। तो क्या करें, अंकल में से भी एक घटा दें, मतलब इस लेटर का क्या है, देखिए यू से पहले क्या आता है, यानी एक घटाएंगे। क्या करें, यू में घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो यू से पहले क्या आता है, तो यू से पहले टी आता है। क्या आता है, टी आता है। ठीक है, देखिए अब देखिए एन से पहले क्या आते हैं, एन से पहले एम होते हैं। क्या होते हैं, एन से पहले एम आता है। ठीक है, क्या आ जाएगा, सी से पहले क्या आते हैं, सी से पहले बी आता है। क्या आते हैं, सी से पहले बी आते हैं। एल से पहले क्या आते हैं, तो एल से पहले आपको मालूम हो के आता है। क्या आता है, के आता है। और ई से पहले डी आता है। क्या आता है, ई से पहले डी। तो देखिए TMBKD किस ऑप्शन में है, TMBKD पहला ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यदि निम्नलिखित वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं यानी कि लेफ्ट ओर से 17वां अक्षर, वाएं मतलब 17वां अक्षर का 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये बोला है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो वो कुछ क्या करना है हमको, क्या बोला है कि विपरीत क्रम में, यानी कि ये लेटर को जो वो क्या कि ए से जेड जो है वो लिखा हुआ है, तुम इसको पलट दें, यानी कि जेड से जो है वो ए, यानी कि इसको जो है वो जे ए से जेड कर देंगे। ठीक है, इसको हमको पलट देना है। देखिए अगर हम मानते हैं कि इधर से जो है वो लेफ्ट होता है, इधर जो है वो राइट होता है। क्या था, इधर से राइट होता है, तो हम इसको लेटर को ना पलट के इसको जो उतना करते उतना जो कि क्या करें, इसको जो वो लेफ्ट राइट कोई चेंज करते हैं। अगर हम इधर लेफ्ट लिख देते हैं, ठीक है, और इधर जो वो राइट लिखते हैं, तो क्वेश्चन जो वो आराम से बना लेंगे। देखिए इसका बोलो 17वां अक्षर, यानी कि इधर से गिन लीजिए 17वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 पर क्या आ रहा है, जे आ रहा है। 17 पर जे आ रहा है। तो क्या पूछा है, 17वां अक्षर के बाएं बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि बाएं। तो बाएं किस प्रकार से है, यानी कि लेफ्ट साइड किधर है, तो लेफ्ट साइड इधर है, यानी कि इधर जो 7वां अक्षर गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। 7 पर क्या आ रहे हैं, तो क्यू आ रहा है। क्या आ रहा है, क्यू, यानी क्यू हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्यू क्यू किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए अगला प्रश्न को क्या बोल रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द को चुनिए।
इसमें से हमको बोल रहा है कि पांच, इसमें जो वो पांच वो ऑप्शन दिया हुआ है, पांच ऑप्शन में जो वो चार जो वो एक समान है, क्या है कि चार जो वो एक समान है और एक जो है वो अलग है। वही हमको अलग चुनना है कि आखिर इन पांचों में से एक कौन अलग है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है कि मंगल, गुरु यानी कि गुरु को बृहस्पति कहते हैं, ठीक है, पृथ्वी, चंद्र और यूरेनस। ठीक है, इसको क्या, देखिए आप एक चीज़ ध्यान दिए कि मंगल, मंगल और गुरु, बृहस्पति और पृथ्वी और यूरेनस, ये चारों चारों क्या है, तो ये चारों चारों जो है वो क्या है, ग्रह है। क्या है, तो ये चारों चारों जो ग्रह है। लेकिन चंद्रमा जो है वो क्या है, चंद्र जो है वो जिसमें क्या है, ये जो उपग्रह है, क्या है, किसका उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है, ये जो उपग्रह यानी कि ये चार को एक समान है, ये चार को जो है वो एक समान है, और ये चंद्रमा जो है वो उपग्रह यानी कि ये जो अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोल रहा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसको चेक करते हैं किस प्रकार से जो सॉल्व होगा। देखिए क्या है कि इसमें जो है वो इसका डिफरेंस ले लीजिए कितना होगा। अगर डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ रहा है, तो 111 आ रहा है, 111 प्लस हुआ है, इसमें कितना प्लस हुआ है, इसमें जो है वो 183 जो प्लस हो गया, कितना हो गया, 183 प्लस हो गया। तो अब कितना होगा चेक करना है। ठीक है, उस मालूम नहीं कितना होगा, मालूम नहीं कितना हुआ है ना हुआ है, इसका डिफरेंस ले लीजिए कितना। अगर इसका डिफरेंस लेते हैं तो कितना हो रहा है, 72 आ रहा है। ठीक है, अगर इसमें 72 हम जोड़ देते हैं, तो अगर हम मान के चलते हैं कि अगर 72 72 बढ़ रहा हो तो यहाँ पर 72 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 255 आ रहा है। क्या 255, अगर इसमें हम 255 जोड़ते हैं, 375 में 255 जोड़ते हैं तो 5 5 10, ठीक है, तीन कितना हो जाएगा, 630। यानी 630 किसी ऑप्शन में नहीं है। क्या है, 630 किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसको छोड़ तो नहीं देंगे, सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से सॉल्व करते देखिए, 81 क्या है, तो 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। ठीक है, और 192 क्या है, तो 192 क्या है, तो 14 का स्क्वायर से 2 कम है। क्या है, 14 का स्क्वायर से, सॉरी 14 का स्क्वायर से 4 कम है। ठीक है, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 से कितना कम है, तो 4 कम है। ठीक है, देखिए 96 यानी कि 2 का स्क्वायर, इस हम मानते हैं कि 2 का स्क्वायर कम है। ठीक है, 375 क्या है, 375 क्या होते हैं, 375 जो है वो क्या है, तो 375 क्या है, तो 4 का स्क्वायर कितना, तो 20 का, सॉरी 20 का स्क्वायर 400, तो 400 से कितना कम है, तो 20 कम है। यानी कि 5 मान लेते हैं कि 5 जो है वो 5 का स्क्वायर कम है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, देखिए अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो है वो निकालते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व कीजिए, हम मान के चलते हैं ये 0 का स्क्वायर जो वो कम है। ठीक है, तो देखिए आप किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है कि 9 से कितना हुआ है, 5 बढ़ गया है, 9 5 14, 14 से कितना हो गया है, 6 बढ़ गया, यानी कि यहाँ प्लस हुआ तो 5, यहाँ पे 6। अगर हम मान के चलते हैं अगर यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे प्लस जो है वो 7 होगा, तब 20 7 27, 27 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 20 लिखा गया, कितना होगा 27, कितना हुआ 27, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर होता है 729, लिख लेते हैं यहाँ कितना है, 729 लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसको, इसको देखिए क्या है कि यहाँ पे 0 था, 0 से क्या हुआ 2 हो गया, यानी 2 प्लस हो गया, 2 बढ़ गया था। अभी क्या है यहाँ पे 3 बढ़ गया। ठीक है, 3 जो वो प्लस हो गया। इसमें क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे हम 4 प्लस कर देते हैं और घटा देते हैं, 4 घटा देते हैं, तो 5 4 9 कितना हो जाएगा, 5 4 9, यानी कि 9 का स्क्वायर जो है वो, यानी कि यहाँ पे 4 बढ़ जाएगा, तो 9 का स्क्वायर जो कम करते हैं, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 आ रहा है। क्या 9 का स्क्वायर 81 आ रहा है, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और 4 6 कितना हो जाएगा, 648। देखिए किसी ऑप्शन में 648, 648 देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी इस तरह का भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यह प्रश्न जो पूछा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन को जो वो एग्जाम के अंदर करके आना है, बना के आना है। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखिए, आगे अगर चेक करना चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो 20 हुआ था, यहाँ पे क्या 27 हुआ, 27 में कितना जोड़ेंगे, तो 27 में 7 वो जोड़े थे, यहाँ पे अभी 8 जोड़ेंगे, तो 27 8 कितना होता है, 27 8 हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35, 35 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कितना जुड़ जाएगा, तो 9 में अभी जुड़ जाएगा 5, तो 9 में जुड़ जाएगा 5, यानी कि इसका स्क्वायर से कम कर दीजिएगा, इतना जरूर आएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 2 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है। क्या बोल रहा है ये प्रश्न जो वो साफ साफ बोल रहा है कि ऐसे कितने 6 है, इसमें जो वो ऐसा कितना 6 है जिसके पहले जो है वो ठीक पहले 2 है। ठीक है, 2 है लेकिन ठीक बाद में जो वो 3 नहीं होना चाहिए। क्या है कि 3 बिल्कुल भी ठीक बाद में नहीं होना चाहिए। ठीक है,
देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए गिन लेते हैं क्या है। 2 यहाँ है, क्या 6 बोल रहा है, 6 यहाँ है, 6 के पहले 2 है लेकिन बाद में भी 3 है, यानी कि बाद में 3 होने के लिए नहीं बोल रहा है। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 के पहले 4 थी, सॉरी यहाँ पे कितना है, तो यहाँ 4 6 है, 6 के पहले 2 है लेकिन बाद में 3 नहीं, यानी कि एगो यहाँ है, ठीक है, एगो यहाँ है। यहाँ पे 6 है, 6 के पहले जो है वो कितना है, 6 के पहले 2 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ भी हो गया, यानी कि 1 और यहाँ पे 1 हो, 2 को हो गया, ठीक है। यहाँ पे 6 है लेकिन पहले जो है वो 2 नहीं है, ये नहीं लेंगे। यहाँ पे 6 है लेकिन पहले जो है वो 2 नहीं है, बाद में 2, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 है लेकिन पहले 2 है और बाद में भी 3 है, बाद में 3 होने के लिए नहीं बोला था, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक कीजिए, पहले जो है वो 2 है लेकिन बाद में 3 नहीं, यानी कि 4 है, यानी कि आ जाएगा 3 को हो जाएगा, एक को यहाँ है, ठीक है, देखिए इसको, एक वो यहाँ है, ठीक है, और दूसरा यहाँ, और तीसरा जो है वो यहाँ, यानी कि इसमें कितना है, तो 3 है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कितने हैं, 3 गो है, 6 ऐसा है जो जिसके पहले जो है वो 2 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए ये क्या है कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अगर आपको डायरेक्शन मालूम होगा, क्या होता है कि ऊपर में क्या होते हैं, ऊपर में उत्तर होते हैं और नीचे जो है वो दक्षिण होते हैं, और राइट साइड पूरब होते हैं और लेफ्ट साइड जो है वो पश्चिम होते हैं। क्या होते हैं, लेफ्ट साइड पश्चिम होते हैं, आपको डायरेक्शन मालूम होगा। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, पढ़िए। सुजाता ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर दूरी तय की। सुजाता ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर दूरी तय किया है। देखिए ये मान के लिए यहाँ सुजाता चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, प्रारंभ करता है, यहाँ से चलता है इधर 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब क्या बोल रहा है, 5 किलोमीटर दूरी का तय करता है और बाएं और लेफ्ट साइड मुड़ जाता है, लेफ्ट साइड किधर है, तो नीचे है, ठीक है, लेफ्ट साइड मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ जो वो मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 3 किलोमीटर चलिए, फिर वह राइट साइड मुड़ गया। राइट साइड किधर होगा, तो राइट साइड जो है वो इधर होगा, किधर होगा, राइट साइड इधर होगा, ठीक है। अब क्या बोला, 9 किलोमीटर, 9 राइट साइड घूरने के बाद जो है वो 9 किलोमीटर की यात्रा तय की। क्या है कि राइट साइड मुड़ने के बाद 9 किलोमीटर की यात्रा तय की, 9 किलोमीटर ले लिए। और क्या बोल रहा है कि इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी कि उत्तर की ओर जाता है और मुड़ जाता है, उसके बाद 3 किलोमीटर चलता है, उत्तर यानी ऊपर में होगा, ठीक है, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर ले लेते हैं, ठीक है, देखिए ऊपर की ओर यानी 3 किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि वो प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है, यानी प्रारंभ कहाँ से किया था, यहाँ से किया था, ठीक है, प्रारंभ यहाँ से किया था, ठीक है। इसको डॉट डॉट कर देते हैं, देखिए हमको इसका मान निकालना है, क्या करना है, हमको इसका मान जो है वो निकालना है, ठीक है। तो क्या करना, देखिए अब इसको प्रश्न को बेहतर मतलब ध्यान से देखिए, क्या करना है कि यहाँ से इसका जो वो दूरी क्या है कि यहाँ जो है वो इसका दूरी 9 है, 9 किलोमीटर है, तो इसका भी दूरी कितना होगा, 9 किलोमीटर होगा, कितना होगा, 9 किलोमीटर, ठीक है। क्या, क्योंकि ये जो वो समान है, मान के चलते हैं इस प्रकार से आकृति जो बन गया, ठीक है, इस प्रकार से आकृति बन गया, आयत का आकृति बन गया, ठीक है। जब ये दोनों समान आमने सामने भुजा जो वो आयत में समान तो इस प्रकार से समान हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो वो यहाँ पे 9 है तो यहाँ भी 9 होगा, और यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो आप पूछ रहे हैं कि यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से अब कितना स्थान थी, यहाँ जो है वो क्या है कि सुजाता जो है वो यहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है, सुजाता जो है वो यहाँ तक पहुँच गई है, और जो है वो ये यहाँ से पूछा था, यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, यानी कि 9 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर, कितना हो जाएगा, 9 5 14, 14 किलोमीटर किस ऑप्शन में, देखिए 14 किलोमीटर किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो है वो डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किए जाए तो इनमें से कौन सा ठीक मध्य में, यानी कि ठीक बीच में कौन सा होगा। देखिए क्या करना है, कभी कभी इस तरह का प्रश्न पूछता है और बोलता है सजाने के लिए कि पहले कौन होगा और बाद में कौन होगा, मैंने सजाने के लिए बोल देता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि बीच में कौन होगा, देख लेते हैं कि तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, ठीक है। देखिए डी ई सी की सब में कॉमन है, डी ई सी सब में कॉमन है, ठीक है। तो सी के बाद ही देखेंगे, सी के बाद ही देखेंगे, तो ये सी के बाद किस क्या है, तो सी के बाद जो है वो देखिए ई है यहाँ पे, ठीक है, आई है, ई है, आई ई है, उसके बाद आई है। तो आपको पहले पता होगा कौन सी आता है, पहले जो है वो ई आता है, ना कि आई आता है, तो पहले क्या आ जाएगा, ई हो जाएगा। तो ई वाला किस में है, तो ई वाला इसमें है, और उसके बाद इसमें है ई वाला, और इसमें है, देखिए यहाँ 3 को में ई वाला। देखते हैं आप इसको चेक कीजिए, तो ई के बाद क्या है, आई है, क्या ई के बाद आई है, यहाँ पे ए है, क्या है ए है, तो यानी कि 2 नंबर पहले हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आई है और आई है, देखिए अब पहले इसमें क्या है टी है, उसके बाद क्या है भी है, तो क्या पहले पहले टी होता है, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा, और
ये जो है वो 5 नंबर तीसरे स्थान पर हो जाएगा। 3 नंबर पर जो कौन हो जाएगा, तो 5वां हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5वां हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 5वां जो बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए हो। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली जो उसके माँ के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है, तो उस व्यक्ति की पत्नी का रोशनी से क्या संबंध है। ये जो वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, क्या है कि ये जो वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है इसमें, इसमें बोल रहा है कि रोशनी जो है वो मान के चलते रोशनी ये है। ठीक है, ये जो वो रोशनी है। ठीक है, रोशनी एक बाजार में एक व्यक्ति से मिली जो उसकी माँ की, यानी कि रोशनी की माँ। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि जो वो रोशनी की माँ हो गई है। रोशनी की माँ यानी कि फीमेल है, माइनस लगानी है। रोशनी की माँ के पिता, रोशनी के माँ के पिता, तो इसके माँ के पिता कौन जाएगा, तो इसके माँ को रोशनी कौन लगेगा, नाना लगेगा। ठीक है, इसमें जो वो मेल है ये प्लस लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, रोशनी के माँ के पिता की पत्नी, यानी कि इसकी पत्नी। ठीक है, इसकी पत्नी, पत्नी के इकलौता पुत्र, यानी कि इसका जो है वो इकलौता पुत्र जगह इकलौता पुत्र है। ठीक है, इकलौता पुत्र है, तो उस व्यक्ति की पत्नी, यानी कि इस किससे मिली थी, तो जो वो रोशनी की माँ जो है वो किससे मिली थी, तो इससे मिली थी। रोशनी किससे मिली थी, तो यह जो वो इससे मिली थी, इससे। ठीक है, इस व्यक्ति से मिली थी। अब इसकी पत्नी क्या बोल रहा है, इसकी पत्नी। ठीक है, इसकी पत्नी से रोशनी का संबंध किस प्रकार से होगा। ठीक है, अब हमको बताना है कि इन दोनों का आपस में किस प्रकार से रिलेशन होगा, इन दोनों का आपस में किस प्रकार से रिलेशन होगा। देखिए ये क्या है, रोशनी है, रोशनी की माँ, यानी हम मान के चलते हैं कि आप जो है वो, हम खुद को रख लिए बताते हैं। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ये जो है वो हम है। ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं, मेरी माँ है। ठीक है, उसके बाद मेरी माँ की पिता, तो कौन मुझे लगेगा, तो नाना लगेगा। और नाना की पत्नी यानी कि नानी, और नानी की कौन सी जगह, नानी की बेटा यानी कि मामा जी। ठीक है, और उसके मामा के क्या जगह, मामा के पत्नी, यानी कि मामा के पत्नी को क्या कहते हैं, मामी कहते हैं। तो रोशनी को किस प्रकार से संबंध लगेगा, तो ये जो वो मामी लगेगा। क्या लगेगा, मामी लगेगा। क्या, मामी लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, मामी। देखिए मामी किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे कि रोशनी रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली। ठीक है, जो उसकी माँ, यानी कि उसकी माँ के पिता, यानी कि उसके नाना की पत्नी नानी। ठीक है, नानी का इकलौता पुत्र यानी कि मामू को उस व्यक्ति से क्या है, उस व्यक्ति की पत्नी, यानी कि किससे मिली थी, तो इससे जो वो मामू से मिली थी। मामू का मतलब क्या होते हैं, पत्नी क्या होते हैं, तो मामी होते हैं। तो मामी को रोशनी से क्या संबंध होगा, तो मामी का होगा। क्या होगा, मामी का होगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, इस प्रश्न को आप देखिए, इस प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए इस प्रश्न में कुछ नहीं है, क्या है कि ये जो बोल रहा है कि मिरर में का इमेज का क्वेश्चन है। क्या है कि मिरर इमेज का क्वेश्चन है। इसको देखिए सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। देखिए क्या है कि इसमें देखिए ऑप्शन को चेक कर लीजिए, ऑप्शन के अनुसार जो है वो चेक कर लीजिए। देखिए एन यहाँ है, देखिए एन यहाँ पे जो वो सीधा लिखा है, जो के तो लिखा है एन, तो इस ऑप्शन जो कट जाएगा, जो के तो नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे जो एस को जो के तो लिख दे, यानी कि ये ऑप्शन भी कट गया, यानी कि सी ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आर को जो है वो जो के तो लिख दे, यानी कि ये पलटेगा ना, आर को पलटाएंगे तो पलटेगा। ठीक है, तो इसमें जो वो जो के तो लिख दे, यानी कि 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, यानी कि बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार चेक किए तो डायरेक्ट मिले कि इसमें जो वो सीधा लिखा था, इसमें भी सीधा लिखा था, इसमें भी सीधा लिखा था, यानी सीधा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी लेटर लेटर इसमें जो वो पलटेगा, आर पलटेगा, एन भी पलटेगा, जी भी पलटेगा, ओ को नहीं मान सकते कि ओ जो वो पता नहीं चलेगा किसको ऐसे लिखे जाए भाई, ऐसे लिखे मतलब पता नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। क्या है कि स्वतंत्रता दिवस इन्हें कितना होता है, 15 तारीख को होता है, 15 अगस्त को होता है। ठीक है, 15 अगस्त 1988 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। किस दिन को मनाया गया, तो बुधवार को मनाया गया। ठीक है, किस दिन मनाया गया, तो बुधवार को मनाया गया। तो वर्ष 1989 क्या बोल रहा है कि 1989 में किस दिन मनाया जाएगा। ठीक है, हम क्या बोलें कि अगर लीफ वर्ष हो, ठीक है, अगर लीफ वर्ष हो तो 2 दिन ऐड करना है। ठीक है, और
साधारण वर्ष हो तो एक दिन जोड़ना है। तो देखिए अगर ये लीफ वर्ष भी है, मान के चलिए 1988, मान के चलिए कि क्या है कि ये जो लीफ वर्ष है 1988 लीफ वर्ष है, लेकिन इसमें फरवरी का महीना जो वो काउंट जो बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें हमको कोई मतलब नहीं है कि लीफ वर्ष है या फिर नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक दिन इसमें ऐड करेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, एक दिन इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम एक दिन ऐड कर देंगे, एक दिन ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो बुधवार है, यहाँ क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। बुधवार में एक दिन ऐड करेंगे, दिन गुरुवार हो जाएगा, क्या जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। गुरुवार किस ऑप्शन में, देखिए क्या जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। गुरुवार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गए। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोला, देखिए निम्नलिखित मतलब ये जो वेन डायग्राम का प्रश्न है, क्या है, ये जो वेन डायग्राम का प्रश्न है, क्या करना है इसमें, देखिए इसमें बताते हैं क्या करना है। हमको बताना है कि इसका रिलेशन किस प्रकार से है, पीतल लोहा तांबा का रिलेशन किस प्रकार से आपस में, उसी को हमको डायग्राम की मदद से बताना है, ठीक है। डायग्राम की मदद से बताना है कि किस प्रकार से होगा। देखिए बताते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए पीतल और लोहा क्या है, दोनों अलग अलग धातु है, क्या है, पीतल और लोहा जो है वो दोनों अलग अलग है, धातु जो है वो दोनों अलग अलग है, पीतल अलग है लोहा अलग है। तो क्या जाएगा, इसका डायग्राम जो है वो अलग अलग बनाएंगे, क्या है, ये जो है पीतल का हो जाएगा और ये जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोहा का। ये दोनों दोनों अलग अलग धातु है, लेकिन दोनों दोनों क्या है, दोनों दोनों जो है वो धातु है, क्या दोनों दोनों धातु, यानी कि धातु के अंतर्गत ये दोनों आ जाएगा, क्या है, धातु के अंतर्गत ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जो वो ये बड़ा से दिखा देंगे धातु, ठीक है, क्या जाएगा, ये बड़ा वाला हो गया धातु, ठीक है, ये हो गया धातु, ठीक है। क्योंकि धातु दोनों लोहा और पीतल दोनों दोनों क्या है, धातु है। तो ये दोनों ये हो गया पीतल का, ये हो गया मेरा लोहा का, और ये बड़ा वाला क्या हो गया, धातु का, ठीक है। तो किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको जो वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का तर्कसंगत क्रम में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। इसमें हमको सजाना पड़ेगा कि पहले जो है वो कौन है, क्या है कि पहले क्या होगा, पहले टेबल होगा, वृक्ष होगा, लकड़ी होगा, बीज होगा, पौधा होगा। इसमें बताना कि पहले जो है वो कौन होगा। तो आपको अगर मालूम होगा तो क्या होगा, पहले जो है वो बीज होगा, क्या होगा, पहले बीज होगा। अगर हम बीज को बोएंगे तो पौधा होगा, क्या है, बीज को हम अगर लगाएंगे तो क्या होगा, पौधा तैयार होगा। तो क्या हो जाएगा, बीज के बाद पौधा हो जाएगा, यानी 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है। पहले पर ये, दूसरे पर ये हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, मतलब पौधा तैयार होने के बाद कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, वृक्ष का रूप ले लेगा, क्या है, एक पेड़ का रूप ले लेगा। तो क्या हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे पर ये हो जाएगा, और उसके बाद मतलब वृक्ष हो जाएगा, बड़ा वृक्ष हो जाएगा, तो उसको काटेंगे, मतलब लकड़ी को काटेंगे और उसके बाद कुछ सामान बना सकते हैं, तो लकड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ये जो वो चौथे नंबर पर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, वृक्ष के बाद होने के बाद जो लकड़ी हो जाएगा, तो उससे जो अलग अलग जो वो सामान बना सकते हैं। टेबल, यहाँ पे क्या है, टेबल दिया हुआ है, अलग अलग सामान बना सकते हैं, कुर्सी पलंग कुछ भी बना सकते हैं, क्या है, फर्नीचर का सामान कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि किस ऑप्शन देखिए 4 5 2 3 1, 4 5 2 इसमें नहीं है, कट गया, 4 5 2 3 1 ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को देखिए, क्या बोल दी गई विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। इसमें बोल रहा है कि नासा का संबंध आखिर अमेरिका से किस प्रकार से, उसी प्रकार से हमको निकालना पड़ेगा कि इसरो का संबंध किस प्रकार से होगा। तो ये भी जो एनालॉजी का प्रश्न है, क्या है, एनालॉजी का प्रश्न है ये, ठीक है। देखिए किस प्रकार से उसको सॉल्व करते हैं। देखिए आखिर नासा क्या है, तो नासा क्या है, ये जो वो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, क्या नासा जो है वो नासा अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। तो उसी प्रकार इसरो जो कहाँ का स्पेस एजेंसी है, इसरो जो है वो कहाँ का स्पेस एजेंसी है, तो ये जो भारत का स्पेस एजेंसी है, क्या है, इसरो जो वो भारत का स्पेस एजेंसी है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आपके लिए जो वो ये जो वो टेस्ट के तौर पर रहने देते हैं, आप जो वो इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। मतलब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस आकृति के अंदर जो है वो आप अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मतलब चैनल का लोगो दिखेगा, वहाँ से टाइप करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे दिखेगा पिछले वीडियो का, आप उस पर जाकर देख सकते हैं पिछले वीडियो, यहाँ पे
टाइप करके पिछले वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।